साहब जी हमने घर का सारा काम कर दिया, अब हम जाएं? अच्छा, सारा काम कर दिया। खाना बनाया तूने मेरे लिए कुछ? हाँ साहब जी हमने खाना बना दिया। और वो जो लॉबी में गंदे कपड़े पड़े थे वो धो दिए? कपड़े भी धो दिए हमने। चल ये बढ़िया किया तूने। चल ठीक है, तू जा, फ्री है। ठीक है साहब जी हम चलते हैं। छोटी हाँ दीदी। चल साहब जी को नमस्ते कर पहले। नमस्ते साहब जी। नमस्ते। अच्छा सुन, ये है कौन? पहचाना नहीं मैंने इसको। ये साहब जी ये हमारी छोटी बहन है, ये कल ही गाँव से आई है। इसका ब्याह है ना अगले महीने, तो सोचा इसको शहर से थोड़ी शॉपिंग करा दें, साड़ी वाड़ी कुछ लगते दिलवा दें, इस वास्ते ले आए इसे। शादी लायक तो हो गई है ये। अच्छा है। ठीक है साहब जी हम चलते हैं, चलो। आओ। अरे बिमला, मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है। तू एक काम करेगी क्या? मेरे लिए नीचे से केमिस्ट की दुकान से दवा ला दे। सर दर्द की दवाई? हाँ साहब जी हम ले आएंगे, आप हमें नाम लिख के दे दीजिए वो कागज पे। अरे नाम क्या लिख के दूं? तू एक काम करना, मेरी उम्र और मेरी परेशानी बता दियो, वो तेरे को अपने आप ही दवाई दे देगा। ठीक है साहब जी हम लेके आते हैं। अच्छा सुन, मैं क्या कह रहा था कि नीचे वाली केमिस्ट पे मत जाइयो, वो नकली दवाई रखता है। तो एक काम कर, तू वो मेन मार्केट वाले मेडिकल पे चले जा, वो अच्छी दवाई दे देगा। साहब जी वो तो बहुत दूर है, और आज हमें थोड़ा घर पे जल्दी जाना था, वो हमारे मर्द की भी तबीयत खराब है ना, इस वास्ते। चल ठीक है, तू मतला दवाई, अब जाना तो मुझे ही पड़ेगा, मैं ही ले आऊंगा, तू जा। नहीं साहब जी आप बैठिए, हम लेके आते हैं, आप आराम कीजिए। चल छोटी। अरे अपनी बहन को कहाँ लेके जा रही है? इसको यहीं छोड़ दे, ये कहाँ इतनी ठंड में बाहर परेशान होगी, और यहाँ रहेगी, क्या दिक्कत है? और मैं हालचाल पूछ लूंगा, गांव के बारे में पूछ लूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। हाँ ये भी सही बात है। एक मिनट छोटी, तू ना यहीं रह, साहब जी बहुत नेक इंसान है, अच्छे हैं, हम काफ़ी समय से यहाँ काम करते हैं। ठीक है हम साहब जी के लिए दवाई लाते हैं। दीदी हम भी चलेंगे आपके साथ में। कोई बात नहीं, हम बस यूं गए और यूं आए, तू डर मत, साहब जी अच्छे इंसान है, तू बैठ। ठीक है हम अभी आते हैं। साहब जी हम इसे छोड़ के जा रहे हैं। क्या नाम बताया तुमने अपना? बिंदिया। बिंदिया। अच्छा, तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो मुझसे? आओ मेरे पास आके बैठो। नहीं साहब मैं यहीं ठीक हूँ। अरे इतनी दूर खड़े होके बात कैसे करूंगा मैं? आवाज भी नहीं पहुंचेगी। इधर आ जाओ, इधर आके बैठो। ठीक है साहब आती हूँ। अरे अरे, तुम नीचे क्यों बैठ रही हो? ऊपर आके बैठो मेरे बराबर में। नहीं साहब जी, मैं आपके बराबर में कैसे बैठ सकती हूँ? क्यों क्यों नहीं बैठ सकती? इंसान ही हो तुम भी, जानवर थोड़ी हो। नहीं साहब जी, मेरी ना दीदी ने मना किया है कि साहब जी के बराबर मत बैठना। ऐसा कुछ भी नहीं होता, पागल है तुम्हारी दीदी। और देखो मैं ऐसा ही इंसान नहीं हूँ जो अमीर और गरीब में फर्क करेगा। तुम ऊपर आके बैठ सकती हो, बैठो तुम। ठीक है साहब जी। हाँ तो तुम कब आई हो शहर? साहब कल आई थी मैं गांव से। अच्छा अच्छा, शादी तय हुई है तुम्हारी? जी। शादी का सुन के शर्मा भी काफी रही हो तुम। सही है, होता है, जब शादी तय हो जाती है तो ऐसे ही शर्माते हैं। और वैसे भी तुम शादी के लायक तो हो ही गई हो, है ना? जी साहब जी। अच्छा है, और ये बताओ कि तुम्हारी शादी में तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पति को दे क्या रहे हैं? साहब जी मेरे पति को ना खेत दे रहे हैं और एक साइकिल दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है। वैसा मैं क्या कह रहा था कि तुम जानती हो शादी के बाद क्या होता है? हाँ साहब जी मुझे सब पता है, शादी के बाद क्या क्या होता है। झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, और जब मर्द दफ्तर जाता है ना तो उसे डिब्बा पैक करके देते हैं, सास ससुर की सेवा करते हैं, मुझे सब पता है साहब जी। है भी तो गांव की लड़की, यही पता होगा। अरे मैं इन सब चीजों की बात नहीं कर रहा। अरे जो पति पत्नी के बीच में होता है वो वाला पता है तुम्हें? साहब जी वो तो शादी के बाद पता चल जाएगा ना। अरे कैसे पता चल जाएगा? नहीं पता चलता। एक काम करो, मुझे सब अच्छे से आता है, तुम कहो तो सिखा दूं तुम्हें? नहीं साहब जी मैं अपने आप सीख जाऊंगी। अरे दिक्कत किस बात की है? और तुम्हें किसी चीज की कमी भी नहीं होगी। देखो अगर तुम मुझे खुश कर दोगी ना तो मैं तुम्हारे पति को 2 पहिए की बाइक दूंगा। फिर उस बाइक पे तुम और तुम्हारा पति पूरे गांव में जब घूमोगी ना, सोचो क्या इज्जत बनेगी तुम्हारी। बिल्कुल गांव में नाम कमा लोगे तुम, फायदा तुम्हारा भी है। नहीं साहब जी, मेरा जो मर्द है ना वो बहुत मेहनती है, वो अपनी मेहनत से बाइक भी खरीद लेगा।
आप कष्ट मत करो साहब जी। तेरे मरद को बाइक खरीदने में पूरे 10 साल लग जाएंगे और मैं तुझे भी 1 घंटे में बाइक लाके दे दूंगा। देख, अहमियत पैसों की होती है, मेहनत वहनत की नहीं होती। मेरी बात मान, बस एक बार खुश कर दे मुझे, तेरा बहुत फायदा होगा। हाँ नहीं साहब जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सुन लड़की, कान खोल के मेरी बात, अब ना साफ कहूंगा सीधा कहूंगा, चुपचाप से मुझे खुश कर दे और बदले में तुझे दे तो रहा हूँ पैसा और बाइक। तेरे शादी का जो भी खर्चा होगा ना, थोड़ी मदद कर दूंगा तेरे घर वालों की, तेरा भी भला हो जाएगा। बात मान जा मेरी। गांव के लोग सही कहते थे कि शहर के लोग ना बिल्कुल अच्छे नहीं होते, और साहब जी आप भी बिल्कुल वैसे ही हैं। अच्छा, अच्छे तो बिल्कुल नहीं होते। तुझे मैं अपनी अच्छाई दिखाऊं? तेरे साथ ना अब जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। साहब जी क्या कर रहे हो? साहब जी, दीदी, तुम्हारे साहब जी बिल्कुल अच्छे नहीं है, गंदे इंसान है। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। तू परेशान मत हो। साहब जी, हम अपनी बहन को आपके पास छोड़ के गए थे और आप क्या हरकत कर रहे थे उसके साथ? देख देख देख, शर्म नहीं आ रही है ना तुझे झूठ बोलते हुए? बिमला, तेरी बहन ना झूठ कह रही है, उल्टा ये मुझ पर डोरे डाल रही थी। पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि घर में कोई भी नहीं है, साहब आपको जो करना है ना मेरे साथ वो कर लो, बस बदले में पैसे दे देना। नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहे, बल्कि इन्होंने मुझसे कहा था कि ना तेरे को शादी में मैं बाइक दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, कुछ मदद हो जाएगी। ये झूठ बोल रहे हैं दीदी। साहब जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हम कितने बरसों से आपके यहाँ काम करते थे, हमें लगता था आप भले इंसान हैं, पर नहीं। जहाँ एक लड़की देखी नहीं, आप भी और मर्दों की तरह निकल पड़े। शर्म नहीं आई आपको? हाँ, तेरी बहन कुछ भी बोलेगी तो उसकी बातों का विश्वास कर लेगी क्या? देख, तेरी बहन झूठ बोल रही है और मैं एकदम सच। वो मुझे अपनी बातों में फंसा रही थी, तो उसकी बातों का विश्वास मत कर। तेरी बहन चरित्रहीन है, चरित्रहीन। और पता है तेरी बहन क्या कह रही थी? तेरी बहन मुझसे ये कह रही थी कि साहब जी मुझे पता नहीं है कि शादी के बाद क्या होता है, मुझे सब कुछ सिखा दो। ऐसी ऐसी तो बातें करती है तेरी बहन, और तू मुझ पे इल्जाम लगा रही है। बस साहब जी, हम सब कुछ मान सकते हैं, पर ये नहीं मानेंगे कि हमारी बहन चरित्रहीन है। और हम जानते हैं अच्छे से, अरे बचपन से पाला है हमने उसे, इतनी सी थी तब से। आपकी बातों में आके हम अपनी बहन को गलत साबित नहीं करेंगे। और हाँ, मर्दों की फितरत कैसी होती है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। दूर तक आवाज पहुंचाएंगे आपकी। मैं और मेरी बहन खुद जाएंगे थाने। पैसे हैं तेरे पास, तू कुछ भी करेगी ना, उन सब चीजों में पैसा लगता है। कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, हर किसी में पैसा लगता है तेरे पास पैसे, लेकिन मेरे पास पैसे हैं। इतने पैसे फेंकूंगा ना, सबका मुंह बंद करवा दूंगा। तुम दोनों बहनें मिलके मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, तो ये सपने देखना छोड़ दे तू। साहब जी, ये पैसों की धौंस ना आप किसी और को दिखाइएगा, समझे? अगर हमारे पास पैसा नहीं तो क्या हुआ, हमारी भी दूर तक सुनवाई होगी। हम औरतें हैं और औरतों की सुनवाई हर जगह होती है। हम भी देखते हैं कि कैसे नहीं सुनते कोई हमारी। अच्छा ठीक है, सुनो मेरी बात। मैं मानता हूँ मुझसे गलती होगी और मैं बहक गया था, लेकिन तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम बोलो ना तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम जितने बोलोगी ना मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूंगा, तुम्हारी बहन को भी और तुम्हें भी। जरूरी नहीं है कि ये केस तुम थाने में लेके जाओ, यही पैसे ले दे के रफा दफा करते हैं ना। बस साहब जी, मैं अपनी बहन को कुछ नहीं बोलूंगी। और अब तो मैं थाने नहीं, पूरे सोसाइटी में जाके चिल्लाऊंगी कि मेरा साहब ऐसा है, जिससे मैं तो छोड़ो यहाँ कोई और काम वाली ना आए। और हम आपकी इस काम पे ना थूकते हैं साहब जी। भगवान ना करे कभी कोई और आपके चंगुल में फंसे, इसलिए हम आपकी ये ना हरकत दूर तक पहुंचाएंगे, आप देखना। देख, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन तुझे ये सब करने की जरूरत क्या है? बिंदिया, समझा ना अपनी बहन को, तू बोलेगी तो समझ जाएगी। अरे आपको क्या समझाऊं, आपको शर्म नहीं आती? दीदी कितना भरोसा करती थी आप पे, और आपने भरोसे का उनको ये सिला दिया। अरे आपसे तो उम्मीद नहीं थी, तभी तो माँ बाप डरते अपनी बेटियों को कहीं भेजने से। आपको तो सजा मिलनी ही चाहिए साहब जी। हाँ छोटी, इस इंसान को सजा जरूर मिलेगी, तू टेंशन मत ले। शुक्र है कि मैं आज समय से पहले आ गई, वरना ये तो पता नहीं क्या से क्या कर बैठता। लेकिन मैं और तू दोनों थाने चलेंगे और इस सांप की ना सारी असलियत, सारी अकड़ ढीली करेंगे। बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाने का, अब तू देख, तू कहीं का नहीं रहेगा। चल छोटी। बिंदिया, बिमला, ये भगवान, ये क्या हो गया? अभी नौकरानियों ने अगर बाहर मुंह खोल दिया ना, तो मेरी सारी बात इमेज पे आ जाएगी। इमेज ना खराब हो जाए, और अगर इमेज खराब हो गई तो जॉब भी जा सकती है। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक काम करता हूँ,
अपने वकील से बात करता हूँ, वही कुछ कर सकता है।